आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का पी सुदर्शन रेड्डी ने गैर मजाज इफ्तिताह किया। इनकी इस हरकत पर टीआरएस हलकों में शदीद बरहमी पैदा हो गई। रुकने असम्बली ने कहा कि इनका जहनी तवाजुन मुतासिर हुआ है। बोधन में तनाव का माहौल, कांग्रेस ने बंद की अपील की और टीआरएस ने बंद नाकाम करने की अवाम से ख्वाहिश की। पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का मामला मुतनाज़ा बन गया। अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिशों की मजम्मत। बरहम बीजेवाईएम कारकुनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया। वोट बैंक सियासत करने पर वज़ीर आला को बीजेपी जिला सदर ने इंतबाह दिया। जम्मू कश्मीर में 3 जुमा से मसाजिद में जुमा की नमाज अदा नहीं हुई। शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज के मंसूबे पर कार्रवाई। तमाम अलहदगी पसंद कायदीन गिरफ्तार और कर्फ्यू। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। और मेरी ही इबादत करना सीधी राह यही है। शैतान ने तो तुम में से बहुत सारी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते? यही वो दोज़ख है जिसका तुम्हें वादा दिया जाता था। अपने कुफ्र का बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। हम आज के दिन इनके मुंह पर मोहरे लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बात करेंगे और इनके पाँव गवाहियाँ देंगे इन कामों की जो वो करते थे। सूरह यासीन आयत 61 ta 65। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग तुम्हें नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो सही नमाज पढ़े तो तुम्हारे लिए भी सही और इनके लिए भी, यानी दोनों की नमाज हो जाएगी। और अगर वो गलती कर जाएं तो तुम्हारे लिए सही और इनके लिए नहीं, यानी कि तुम्हारी नमाज तो हो जाएगी और इनकी नहीं होगी। हदीस मुबारका बुखारी मसनद इमाम अहमद। अब खबरें तफसील से। परजवानी प्रोग्राम का जिला कलेक्टर की निगरानी में इनेकाद अमल में आया। अवाम की बड़ी तादाद ने जिला कलेक्टर को अपनी दरख्वास्तें व शिकायतें पेश की। हमदर्दाना गौर और मुमकिना इक़दामात का जिला कलेक्टर ने तयख़ुन दिया। प्रगति भवन में हर पीर को मुनक्किद होने वाला परजवानी प्रोग्राम जिला कलेक्टर डॉक्टर योगिता राणा की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, डीआरओ पद्माकर, IQP-PD वेंकटेश्वरलू ने अवामी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मकामात से आने वाली अवाम ने अपने मसाइल से जिला कलेक्टर को वाकिफ करवाया। बहुत सी शिकायतों और दरख्वास्तों के हसूल के बाद जिला कलेक्टर ने मुतालिका महकूमजात के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फिलफौर शिकायत कुनिंदगान के मसाइल की यकसुई करते हुए उन्हें रिपोर्ट दें। इस प्रोग्राम में फसलों की तबाही, तहफ़्फ़ुज़ात और कानूनी इंसाफ से मुतालिक दरख्वास्तें भी हासिल हुई, जिसमें बैंकों के अदम ताउन की भी शिकायत की गई। जिला कलेक्टर ने पूरी संजीदगी से इन शिकायतों की समाअत की और तयख़ुन दिया कि जल्द ही इन मसाइल की यकसुई के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में तमाम अहम महकूमजात के ओहदेदार शरीक थे। Then you tell me, I will talk to the commissioner. Follow chase and he will come. अल महमूद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से चौथे ग्रुप की रवानगी। मौजूदा ग्रुप बाज़ मसाइल का शिकार था, जिनकी यकसुई करते हुए महज 8 दिन में इनकी रवानगी को यकीनी बनाया गया। आज़मीन उम्रा ने प्रोपराइटर की सताइश की। अल महमूद टूर्स एंड ट्रैवल्स बराए हज व उम्रा की जानिब से 19 मार्च की रात लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल से चौथे काफिले की रवानगी अमल में आई। इस काफिले में जुमला 15 आज़मीन उम्रा शामिल थे, जिनकी क़ब्ल अज़ीं लिम्रा गार्डन फंक्शन हॉल में ज़ियाफ़त की गई और गुलपोशी की गई और फिर एक मिनी बस के ज़रिए इनकी हैदराबाद रवानगी अमल में आई। ये आज़मीन उम्रा 20 मार्च को करीब 12:30 बजे हैदराबाद से जिद्दा के लिए रवाना हुए। आज़मीन ने इस मौके पर अल महमूद ट्रैवल के प्रोपराइटर अबूद बिन अली की ज़बरदस्त सताइश की और बताया कि वो पहले एक दूसरे ट्रैवल के ज़रिए उम्रा रवानगी की मसाई कर रहे थे,
लेकिन बाज़ मसाइल की वजह से रवानगी मौखर होती गई और फिर अबूद बिन अली से ख्वाहिश की गई तो उन्होंने तेज़ रफ्तार हंगामी कार्रवाई करते हुए महज 8 दिन में इनकी रवानगी का शानदार इंतज़ाम किया। अबूद बिन अली ने बताया कि वो महज खिदमत के जज्बे के तहत ये काम कर रहे हैं और इन आज़मीन की तशवीश को देखते हुए उन्होंने ये तेज़ रफ्तार कोशिश की है जिसमें अल्लाह ताला ने मदद की और ये आज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह रवाना हो गए। रवानगी के मौके पर साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन, अशफाक़ अहमद खान पापा, एजाज़ अहमद खान, मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद रियाज कारपोरेटर, मोहम्मद मुनीरुद्दीन क़ायद बीजेपी, मोहम्मद अमर फ़ारूक, हाफिज़ खालिद, मोहम्मद गौस एडिटर रोज़नामा महवर के अलावा एडिटर अवाम टीवी मोहम्मद नईम खमर, शेख चांद अजमल नाराई और दीगर मौजूद थे। पीने के पानी के भारी बिल बकायाजात की अदायगी बाकी है। अवाम से मेयर बल्दिया ने अपील की है कि 31 मार्च तक पानी का बिल जमा करवाया जाए। उन्होंने कहा कि पानी की सरबराही के लिए बल्दिया भारी अखराजात अदा करता है, लिहाजा बर वक्त बिल की अदायगी व ताउन अवाम की जिम्मेदारी है। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज अपने दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती इजलास में अवाम से अपील की कि वो पानी के बिल बकायाजात की 31 मार्च तक अदायगी कर दें। उन्होंने बताया कि महकमे बल्दिया वफर अखराजात के जरिए पानी को पीने के काबिल बनाकर अवाम को सरबराह करता है और इस दरमियान महकमे बल्दिया पर भारी अखराजात आयद होते हैं और कोशिश की जाती है कि अवाम को मुमकिन तौर पर पीने का पानी सरबराह किया जाए। मेयर बल्दिया ने बताया कि जारिया माली साल का 2016-17 का इख्तिताम हो रहा है मगर अब तक कई लोगों ने पानी के बिल बकायाजात की अदायगी नहीं की है। उन्होंने कहा कि हर हाल में 31 मार्च तक पानी बिल की अदायगी कर दी जाए, बसूरत दीगर नलों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस सहाफ़ती इजलास में कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव के अलावा जोन चेयरमैन मेयर परवेज अली, पुरुषोत्तम और बल्दी फ्लोर लीडर TRS मुरली भी मौजूद थे। ఇబ్బంది పాలు కాకుండా మరి వచ్చే వాటర్ని పొదుపుగా వాడుకోవాలని ప్రజలకు తెలియడం జరుగుతుంది। ఈ నల్ల ట్యాక్సీలు కూడా కట్టి మా నగరపాలక సంస్థకి సహకరించాలని తెలియజేస్తున్నాను। మరి ఈ 2016-2017 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు వచ్చేది మార్చి లాస్ట్ కాబట్టి ఈ 31 తారీఖు లోపు పన్నులు కట్టి నగర ప్రజలందరూ పన్నులు కట్టి जिला कलेक्ट्रेट पर BJYM की क़यादत में ज़बरदस्त धरना, 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी की कोशिशों की शदीद मुखालिफत, मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, दस्तूर के मगायर, पल्ले गंगा रेड्डी का बयान और शदीद एहतजाज का इंतबाह। रियासती TRS हुकूमत की जानिब से 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए अमली कार्रवाई की जा रही है और रियासती वज़ीर आला इस मामले को असम्बली से रुजू करते हुए इसकी राह हमवार करने की मसाई कर रहे हैं। वज़ीर आला की इन काविशों से BJP हलकों में बेचैनी पैदा हो गई और उन्होंने इसकी खुली मुखालिफत का आगाज कर दिया। BJP की यूथ विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक तवील मुद्दती एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसमें 20 मार्च को जिला कलेक्ट्रेट और 24 मार्च को असम्बली पर एहतजाज का मंसूबा शामिल था। अपने प्रोग्राम के तहत आज BJYM जिला सदर न्यालम राजू की क़यादत में नौजवानों की कसीर तादाद ने जिला कलेक्ट्रेट पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जिसमें सदर जिला BJP पल्ले गंगा रेड्डी ने भी शिरकत की। इस मौके पर एहतजाजियों ने मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ वज़ीर आला नारे बुलंद किए। पल्ले गंगा रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला के इस इक़दाम को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और इंतबा दिया कि अगर वज़ीर आला ने अपनी कोशिशों को तर्क नहीं किया तो फिर बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में दस्तूरी निफाज के मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ लफ्जों में दस्तूर में तहरीर कर दिया है कि किसी भी तबके को मजहबी बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए जा सकते। पल्ले गंगा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला दस्तूर के मगायर इक़दामात कर रहे हैं और अक़लियतों को मजहबी बुनियाद पर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है और समाज के तमाम तबक़ात इस तरह की कोशिशों की सख्त मजम्मत करते हैं। पल्ले गंगा रेड्डी ने कहा कि अगर अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए तो BJP की तमाम मुहाज़ी तंजीमें पूरी शिद्दत के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में बज़ौर ताकत दाखिल होने की कोशिश करने पर पुलिस ने BJYM व BJP कायदीन को बज़ौर ताकत मुंतशिर कर दिया और बाज़ अहम कायदीन को हिरासत में ले लिया। बादिज़ा ज़ाती ज़मानत पर इन कायदीन की रिहाई अमल में आई। వ్యతిరేకిస్తూ ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ
ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. కలెక్టర్ బ్లాక్ తీసుకోవడం జరిగింది. కేసీఆర్ మతపరమైన నివేదికను వాపసు తీసుకునేంత వరకు ఇదే విధమైన కొనసాగిస్తాం. नाजरीन अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आजादी के बाद माइनॉरिटीज के हक में अब तक का सबसे बड़ा फैसला तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने किया कि तेलंगाना के तमाम अजला में अब 201 रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम, खाने पीने और रहने की तमाम आला सहूलियात के साथ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि केसीआर का विजन है हर बच्चा पढ़ेगा तो ही गोल्डन तेलंगाना बनेगा। अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कीजिए और सुनहरे तेलंगाना की तामीर में हिस्सा लीजिए। दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए हमारा नंबर नोट कीजिए। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। पी सुदर्शन रेड्डी ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं और सरकारी कामों में बेजा मदाखिलत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इनको इलाज की ज़रूरत लाहक है। कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का गैर मजाज इफ्तिताह अंजाम देने पर रुकन असम्बली शकील आमिर की सख्त बरहमी। उन्होंने असर-ए-नौ इफ्तिताह अंजाम दिया। साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी के ताल्लुक से बताया गया कि उन्होंने हफ्ते के दिन रेंजल मंडल में कंदाकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन से पंपिंग का आगाज करने के लिए इफ्तिताह अंजाम दिया। इस गैर मुतवक्के और अचानक अंजाम दिए जाने वाले इफ्तिताह ने सियासी माहौल को गरमा दिया और ये तनाज़ा अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह को इंतहाई गलत व बचकाना हरकत करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सुदर्शन रेड्डी ने किस इख्तियार से ये इफ्तिताही कार्रवाई अंजाम दी है। उन्होंने कहा कि पी सुदर्शन रेड्डी बौखलाहट और अदम ज़हनी तवाज़ुन का शिकार हो चुके हैं और सतही वो बचकाना हरकतों से अवामी कार को मुतासिर कर रहे हैं। शकील आमिर ने आज रेंजल मंडल पहुंचकर असर-ए-नौ इस लिफ्ट इरिगेशन प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह रहे कि पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इस लिफ्ट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के बाद कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों में जबरदस्त तनाव का माहौल बन गया और तल्ख कलामी व हाथापाई की भी इत्तलात मिली है, जिस पर टीआरएस कारकुनों ने जिबरी तसल्लुत और हठधर्मी का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेसी कायदीन व कारकुनों के खिलाफ रेंजल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शकील आमिर ने इस इफ्तिताही तकरीब के मौके पर इरिगेशन ईई सत्याशील रेड्डी से सवाल किया कि आखिर पी सुदर्शन रेड्डी को इस लिफ्ट प्रोजेक्ट के इफ्तिताह की इजाज़त किसने और कैसे दी और वो किस तरह गैर मजाज तौर पर यहाँ नारियल तोड़ सकते हैं और पानी की सरबराही का आगाज कर सकते हैं। उन्होंने इस मामले को सत्याशील रेड्डी की साजिश का नतीजा करार दिया और सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। बरहमी के आलम में रुकन असम्बली बोधन ने पी सुदर्शन रेड्डी की हरकतों को पागलपन करार दिया। टीआरएस कारकुनों ने बताया कि बास कांग्रेसी कायदीन खुद इस बात पर मोतरिज है कि आखिर सुदर्शन रेड्डी कैसे इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों में तनाव का माहौल बना हुआ है। रुकन असम्बली ने सवाल उठाया कि पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने 15 साल दौर में तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए और महज वक्त गुजारी करते रहे और अब टीआरएस हुकूमत काम कर रही है तो जबरदस्ती इसका सहरा अपने सर लेने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि गैर कारकर्द पी सुदर्शन रेड्डी के पास इतनी दौलत आखिर कहां से आई। उन्होंने बताया कि नवीपेट मंडल के मौजे सिरनपल्ली के रहने वाले गरीब सुदर्शन रेड्डी अचानक दौलतमंद कैसे बन गए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि अवाम को लूटकर सुदर्शन रेड्डी ने दौलत का जखीरा जमा किया है। इस मौके पर सदर सिटी टीआरएस बोधन, आबिद अली एडवोकेट, चेयरमैन बल्दिया एलैया और दीगर कायदीन मौजूद थे। అంటే ఇరిగేషన్ మంత్రి పేరు తీసుకొని అంత ధైర్యం దమ్మున్నదా? నీ మొత్తం చేసిన అన్ని తీస్తే 5 సంవత్సరాలది మొత్తం అంత జీవితం అంతా జైల్లో ఉంటావు. నీ ఆస్తి కూడా మొత్తం సీజ్ అవుతుంది. ఎన్ని పనులు చేసినావు, ఎంత కరప్షన్ చేసినావు. ఈరోజు మా ఇరిగేషన్ మంత్రి గురించి మాట్లాడతావా? అయితే మళ్ళా నేను హెచ్చరిస్తున్నా సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, ఇంకోసారి ఇటువంటి పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తే ఊరుకేది లేదు. ఆల్రెడీ నువ్వు పోయి ఆడ ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్లో చూపించుకో.
కూడా చేసి దాంట్లో కూడా కట్టాలా, ఒక జంజీర్ కూడా కట్టేద్దాం, మళ్ళీ మూతికి ప్లాస్టర్ కూడా పెట్టిస్తాం. నీకు దయచేసి ఇంకోసారి ఇటువంటి చేసినావు అంటే ఈరోజు నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. ఇటువంటి ఏదైనా ఇటువంటి నా నియోజకవర్గంలో రైతుల పొలాల్లో అగ్గిపెట్టుడు కానీ ఇటువంటి చెడు రాజకీయాలు చేసిండ్రంటే ఊరుకునేది లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఊరుకోమని నేను హెచ్చరిస్తున్నా. మా ఒక్క కార్యకర్తల్ని కూడా రెచ్చగొడితే ఊరుకునేది లేదు. చాలా మంది ఇటువంటి ఈయన చేసిందంటే వారిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు, మాజీ మంత్రులు వాళ్ళే నాకు స్వయంగా ఫోన్ చేసి అరే ఈయన పిచ్చోడైపోయిండు, ఈయనకు లోపలేపియాలా, ఇటువంటి పని చేస్తాడా అని వారి యొక్క కొలీగ్స్ చెప్పడం జరిగింది. ప్రజల అభివృద్ధి కొరకు ఏం చేయాలా, ఇటువంటి సోషల్ సర్వీస్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఒక సోషల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓపెన్ చేయి, వాళ్లకు సేవ చేయి. నీకు ఉన్న కోట్ల రూపాయలు దొంగతనం నుంచి సంపాదించిన ఆస్తిని తీసి కొద్దిగా ఒక 5% 10% పంచినామంటే బోధన్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ ఖుషి అవుతారని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से कंदकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन का इफ्तिताह मुतनाज़ा बन चुका है। टीआरएस कायदीन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के इंदराज पर कांग्रेस की जानिब से बंद करवाने और टीआरएस की जानिब से नाकाम बनाने की कोशिश, माहौल पुरतनाव बना हुआ है। कंदकुर्ती लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मामला इंतहाई मुतनाज़ा और संगीन होता जा रहा है। हफ्ते के दिन साबिक रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी ने गैर मजाज तौर पर इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया था। इस प्रोजेक्ट से 3000 एकड़ अराजियों को सैराब करने का मंसूबा है। इसका इफ्तिताह रुकन असम्बली शकील आमिर अंजाम देने वाले थे, लेकिन पी सुदर्शन रेड्डी ने हफ्ते के दिन अचानक ही रेंजल मंडल का दौरा किया और इस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए नशेबी इलाकों को पानी की इजराई अमल में लाई। पी सुदर्शन रेड्डी की जानिब से इस इफ्तिताह को अंजाम दिए जाने पर टीआरएस कारकुनों ने शदीद एतराज़ किया और इस मौके पर कांग्रेस और टीआरएस कारकुनों में टकराव हो गया, जिसके बाद टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने रेंजल पुलिस में पी सुदर्शन रेड्डी और दीगर कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने इत्तला के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया, मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई थी। मुकदमा दर्ज होने की इत्तला पर बोधन कांग्रेस की जानिब से बोधन बंद की अपील की गई और पीर के दिन कांग्रेसी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकाली और अवाम से अपने कारोबार बंद करने की अपील की। इस दरमियान डीएसपी बोधन वेंकटेश्वरलू ने मदाखिलत की और रैली को मौखर कर देने की ख्वाहिश की, लेकिन कांग्रेसी कायदीन और कारकुन रैली और बंद पर बजिद रहे, जिसके बाद पुलिस ने कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कांग्रेसी काउंसलर आबिद अली ने इस वाक़ये की मजम्मत की और कहा कि टीआरएस हुकूमत मनमानी कर रही है और अवामी मकबूल कायदीन की किरदार कशी की कोशिश की जा रही है। जो रंजल मंडल में जो लिफ्ट इरिगेशन में जो देखने के लिए सुदर्शन रेड्डी साहब गए थे, जो टीआरएस के जो लोग आके उनके ऊपर रास्ता रोके, उन्होंने गाड़ी में से भी नहीं उतरे, उन्होंने बिल्कुल चले गए, लेकिन गाड़ी पे उतर के या उनको गाली गलौज करे बोल के जो उनके ऊपर केसेस लगाए, ये सरासर झूठा केस है, गलत है। टीआरएस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रैली का एहतमाम किया और अवाम से कांग्रेस की अपील पर कान न धरने और बंद को नाकाम बना देने की ख्वाहिश की। इस सूरत हाल में बोधन में तनाव का माहौल शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस ने टीआरएस कायदीन को भी रैली मुंतशिर कर देने की ख्वाहिश की। टीआरएस कायदीन ने फौरी इन तमाम कायदीन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, जिन पर रेंजल में मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस रैली में चेयरमैन बल्दिया एलैया, सदर सिटी टीआरएस आबिद अली एडवोकेट और काउंसलर व कायदीन शरीक थे। आबिद अली एडवोकेट ने गैर मजाज मदाखिलत करने पर सुदर्शन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। बड़ा नहीं हो रहा है, जो गलत और बेबुनियाद इल्जाम है, और उन्होंने आज भी अपने आप को हल्का असेंबली बोधन के एमएलए और मिनिस्टर समझकर कंदकुर्ती में जो लिफ्ट इरिगेशन का रिपेयर का तामीर की गई, उसका ट्रायल रन के लिए मायना करने के नाम पे उन्होंने जाकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि मैं खुद ये डेवलपमेंट कर रहा हूँ, जबकि रुकन असम्बली हमारे हरदिल अजीज़ एमपी मैडम कविता मैडम और पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी साहब मिनिस्टर के ताउन से फंड्स को लाकर लिफ्ट इरिगेशन को चालू करने का प्रोग्राम तय कर चुके। बस्ती बस्ती प्रोग्राम के तहत मेयर बल्दिया का डिवीजन 46 का दौरा, अदम सफाई पर उन्होंने ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और अवाम को तयखुन दिया कि हर हाल में अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएगी।
मेयर बल्दिया आकुला सुजाता ने आज अपने खुसूसी प्रोग्राम बस्ती बस्ती के तहत डिवीजन 46 का तफसीली दौरा करते हुए वहां अवाम को सरबराह की जाने वाली बल्दी सहूलतों और सफाई के नज़्म का जायजा लिया। उन्होंने इस डिवीजन की कई गलियों और सड़कों का बगौर मुशाहिदा किया और जा बजा गंदगी और अदम सफाई पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया और सख्ती से हिदायत दी कि सफाई के नज़्म को मौसर बनाया जाए। इस मौके पर मुकामी अवाम ने मेयर बल्दिया से मुतादिद मसाइल की शिकायत की, जिस पर मेयर बल्दिया ने बताया कि वो महज अवामी राहत के लिए ही ये दौरा कर रही है और ख़ुद ही मसाइल से वक्फियत हासिल करते हुए उसकी यकसुई के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि हर हाल में अवाम को सहूलतों की फराहमी अमल में आएगी। इस मौके पर इनके हमरा कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव, MHO सिराजुद्दीन, RI साजिद और दिगर मौजूद थे। 40 డివిజన్లో బస్తీ బాటలో బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో ఈరోజు పొద్దున 8 o'clock నుంచి మేము బస్తీలో తిరగడము, వారి సమస్యలను తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. రోజు 2 డివిజన్ల చొప్పున ప్రజల సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో మేమే వారిని అడిగి తెలుసుకోవాలని బస్తీ బాట కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। उपहार सिनेमा आतिशज़दगी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को राहत देने से इनकार कर दिया और अब इनको 1 साल कैद के लिए जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा आतिशज़दगी के वाक़ये के मुजरिम गोपाल अंसल को राहत देने से इनकार कर दिया है। अब गोपाल अंसल को उपहार आतिशज़दगी की सूरत में 1 साल की कैद की सजा भुगतने के लिए आज ही खुदसुपुर्दगी करना होगा। अंसल ने सदर के सामने रहम की दरख्वास्त दायर करने के पेश नज़र खुदसुपुर्दगी के लिए कुछ मोहलत दिए जाने की दरख्वास्त की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा। वाज़ेह है कि 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में हुए उपहार आतिशज़दगी केस के सिलसिले में रियल एस्टेट के गोपाल अंसल को 1 साल की कैद की सजा सुनाई, जबकि इसी केस में इनके बड़े भाई सुशील अंसल पर इनकी उम्र को देखते हुए अदालत ने रहम किया है। इस वाक़ये में 59 अफराद हलाक हो गए थे। जांच एजेंसी और उपहार आतिशज़दगी से मुतासिरा संघ ने सुप्रीम कोर्ट के 19 अगस्त 2015 के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की थी। इस फैसले में कहा गया था कि जुर्माने के तौर पर 30 करोड़ रुपए नहीं देने पर सुशील अंसल और गोपाल अंसल को 2 साल कैद की सजा भुगतनी होगी। मुजरिम पहले ही जुर्माना भर चुके हैं। वाज़ेह है कि जनूबी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में उपहार थिएटर में 13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म दिखाए जाने के दौरान आग लगने के बाद दम घुटने से 59 अफराद की मौत वाक़ हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए थे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि अगले साल पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तिरंगा लहराया जाएगा। तिरंगा यात्रा के इख्तिताम के लिए ये इलाका मुनासिब है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले साल पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में भी तिरंगा लहराएंगे। जम्मू के कठुआ में तिरंगा यात्रा शुरू करने के मौके पर मरकजी मुमलिकती वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस तिरंगा यात्रा का सही एहतमाम पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में होना चाहिए। जितेंद्र सिंह का कहना है कि वज़ीर आज़म मोदी ने जो ऐलान किया है, इसके बाद हम वतनों को भी मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए करारदाद लानी चाहिए, ताकि जल्द ही POK के कोटली और मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराया जा सके। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का सही इख्तिताम POK में तिरंगा लहरा कर करेंगे। जिले कठुआ में आज जितेंद्र सिंह ने तिरंगा यात्रा का आगाज करते हुए कहा कि ये तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और मुल्क के जानबाजों के लिए वक्फ है। मुल्क की हाकिमियत और मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए खास तौर पर सरहदी जिला कठुआ से यात्रा शुरू हो रही है। इसकी सही अहमियत यह है कि जैसा हमारे वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि हम अपने आप को पुरज़म करें कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे से आज़ाद करके जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना लें। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि तिरंगा यात्रा का सही मानों में तभी सही इख्तिताम होगा जब हम POK के कोटली और मुजफ्फराबाद में तिरंगा लहराएंगे। जम्मू कश्मीर में मुसलसिल तीसरे जुमा को भी नमाज अदा नहीं हुई। अलहदगी पसंदों के चलो जामा मस्जिद प्रोग्राम को नाकाम बनाने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश। कश्मीर इंतजामिया ने जुमा के रोज दारुल हुकूमत श्रीनगर और जनूबी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, शोपियान, पुलवामा और कोलगाम
اور شمالی کشمیر کے سوپور، بارہمولہ اور ہندواڑہ قبضات میں سخت ترین کرفیو نافذ کر کے علیحدگی پسند قیادت کی طرف سے دی گئی جامع مسجد چلو کی کال کو ناکام بنا دیا۔ اس احتجاجی کال کو ناکام بنانے کے لیے وادی کے دیگر علاقوں میں دفعہ 144 CRPC کے تحت 4 یا اس سے زیادہ افراد کے ایک جگہ جمع ہونے پر سختی کے ساتھ پابندی عائد کر دی گئی۔ کشمیری علیحدگی پسند قیادت سید علی گیلانی، میر وائس، مولوی عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے گزشتہ روز جاری کردہ اپنے نئے احتجاجی کیلنڈر میں کہا کہ 29 جولائی جمعۃ المبارک کو مکمل ہڑتال کے ساتھ ساتھ جمعہ کے موقع پر شہر و گام سے عوام چوک در چوک سری نگر کی تاریخی اور مرکزی جامع مسجد میں جمع ہوں گے، جہاں حالیہ تمام مہلوکین اور جملہ شہدائے جموں کشمیر کو اجتماعی طور پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ تاہم کشمیر انتظامیہ نے وادی کے بیشتر علاقوں بالخصوص سری نگر اور جنوبی کشمیر میں سخت ترین کرفیو نافذ کر کے اس پروگرام کو ناکام بنا دیا۔ حریت کانفرنس کے دھڑوں کے سربراہان سید علی گیلانی، میر وائس، مولوی محمد عمر فاروق کو اس وقت ایک بار پھر حراست میں لے لیا گیا جب انہوں نے اپنی خانہ نظر بندی کو توڑتے ہوئے تاریخی جامع مسجد کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ چیئرمین یاسین ملک 9 جولائی کو رات سے پولیس تھانہ کوٹی باغ میں بدستور مقید ہیں۔ سخت ترین کرفیو کے باعث تاریخی جامع مسجد سمیت متعدد دیگر مساجد میں آج بھی نماز جمعہ ادا نہ کی جا سکی۔ جامع مسجد کے نزدیک لوگوں کو جمع ہونے سے روکنے کے لیے اس کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں سیکورٹی فورسز اور ریاستی پولیس کے اہلکاروں کو تعینات کر رکھا گیا۔ جامع مسجد کے باب الداخلہ کے نزدیک تعینات سیکورٹی فورسز کے ایک گروپ نے بتایا کہ ہمیں کسی بھی شہری کو مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دینے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ کنداکرتی لفٹ اریگیشن کا پی سدرشن ریڈی نے غیر مجاز افتتاح کیا۔ ان کی اس حرکت پر TRS حلقوں میں شدید برہمی پیدا ہو گئی۔ رکن اسمبلی نے کہا کہ ان کا ذہنی توازن متاثر ہوا ہے۔ بودھن میں تناؤ کا ماحول، کانگریس نے بند کی اپیل کی اور TRS نے بند ناکام کرنے کی عوام سے خواہش کی۔ پولیس نے کانگریسی قائدین کو گرفتار کر لیا۔ کنداکرتی لفٹ اریگیشن کا معاملہ متنازع بن گیا۔ اقلیتوں کو 12% تحفظات فراہم کرنے کی کوششوں کی مذمت۔ برہم BJYM کارکنوں نے کلکٹریٹ پر دھرنا منظم کیا۔ ووٹ بینک سیاست کرنے پر وزیر اعلیٰ کو BJP ضلع صدر نے انتباہ دیا۔ جموں کشمیر میں 3 جمعہ سے مساجد میں جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ شدت پسند تنظیموں کی جانب سے سری نگر میں احتجاج کے منصوبے پر کارروائی۔ تمام علیحدگی پسند قائدین گرفتار اور کرفیو۔ خبریں اتنی ہی، نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔